नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो क्लास 10 की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में आपका स्वागत है। इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 7 पार्ट्स हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं और या नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शंस, ग्राफिकल मेथड्स, एल्जेब्रिक मेथड्स डिस्कस किए थे। एक्सरसाइज 3.4 तक मैंने सारे क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी बुक्स के आपको सॉल्व करवा दिए थे, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। तो वो सब मैंने प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है, पार्ट 8 का जो टॉपिक है, उसमें भी हम लोग एल्जेब्रिक मेथड ही सीखेंगे, लेकिन एक नया मेथड सीखेंगे। हम लोग ने अभी तक 2 मेथड सीखे हैं। फर्स्ट जो हम लोग ने सीखा था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, और दूसरा मेथड हम लोग ने क्या सीखा था, दूसरा मेथड था एलिमिनेशन मेथड हम लोग ने सीखा था। तीसरा मेथड आज जो सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये लिटिल बिट इन दोनों मेथड से थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इजी प्रोसेस है। ये ज़्यादा लेंदी होता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ट्रिकी हो सकती है बहुत स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो जनरल एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ये एक जनरल फॉर्मूला है ना, एक टर्म है। अब हम लोग x और y की वैल्यू मेनली हम लोग को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो ये जो है हम मान लेते हैं पहला जो इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे b2 से। ठीक है, एंड सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे b1 से। ठीक है, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ, डिराइवेशन करके दिखा रहा हूँ कि x और y की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड इक्वेशन को b1 से करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या होगा, होल हमें करना है, इसको पूरे होल करना है विथ v2 एंड इसको करना है v1 के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b2 a1x प्लस b2 b1y प्लस b2 c1 is equal to 0. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन क्या होगा, तो b1 a2x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। फिर हम लोग थर्ड इक्वेशन, जो फोर्थ इक्वेशन है उसको हम लोग माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड माइनस फोर्थ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है दोनों में, तो x जो है वो बाहर ले सकते हैं हम लोग, x विल बी व्हाट, x बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, b2 a1 माइनस b1 a2, है ना, ये हो जाएगा। सिमिलरली y के टर्म में भी हम लोग y कॉमन ले सकते हैं, y के बाद क्या हो जाएगा, b2 b1 माइनस b1 b2। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, इसमें इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, b2 c1 माइनस b1 c2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b2 b1 माइनस b1 b2 ये दोनों ही सेम है। अगर आप 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2 करते हैं तो क्या होगा, 6 माइनस 6 0 ही तो होगा ना, तो यहाँ पर बस इंटरचेंज हो गया, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 इंटू वाई ऑब्वियसली 0 होगा, बचेगा क्या, तो हमारा जो बच जाएगा वो होगा x b2 a1 माइनस b1 a2 इज इक्वल टू, ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग RHS साइड में लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, b1 माइनस b1 c2 जो है वो प्लस हो जाएगा, b1 c2 प्लस में आ जाएगा, और b2 c1 जो है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज करने से साइन भी चेंज हो जाती है, तो b2 c1
तो x क्या होगा, x आ गया हमारा व्हाट, x ये न्यूमरेटर में तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। तो x विल बी व्हाट, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई b2a1 माइनस b1a2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया x की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग x की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम लोग y की भी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये जो x की वैल्यू है हम लोग कोई भी इक्वेशन में, वन इक्वेशन में पुट कर दें या सेकंड में कर दें, किसी में भी हम लोग अगर पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, दिस ये जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, किसी में भी पुट करेंगे तो हमारी y की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो y क्या होगा, y विल बी a2c1 माइनस a1c2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर क्या होगा, दोनों में ही सेम होगा, b2a1 माइनस b1a2। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी y की। तो ये यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो दोनों केस में आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, बस न्यूमरेटर में चेंज है ना, बस न्यूमरेटर में चेंज है। तो वो मैं डिराइव करके आपको बता दिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्चुअली में है क्या। तो ये अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसे दिए हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, क्योंकि एग्जाम में डिराइवेशन तो नहीं आएगा, मैथ्स का डिराइवेशन 10th में नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इजीली कोई भी इक्वेशन को विद द यूज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसका एक कंडीशन है, जो डिनोमिनेटर है वो दोनों ही इक्वेशन में वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब b2a1 माइनस b1a2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। और बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि ये सेम थिंग है, b2a1 लिखे या फिर a1b2 लिखे, ऑलमोस्ट सेम ही थिंग है। ठीक है, a2b1 ये जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड होगा तो x और y की जो वैल्यू है वो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशंस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बारे में भी हम तीन केस के बारे में भी आएंगे थोड़े टाइम में। ठीक है, तो हम लोग ने x और y की वैल्यू इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो कैसे आया, तो इक्वेशन जो हमारा 5 और 6 था, फ्रॉम इक्वेशन 5 और 6 से हम लोग इसको x को लिख सकते हैं। x मतलब क्या हो गया, x इज मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। ये हो गया x का मतलब। और y का मतलब क्या हो गया, y का मतलब हो गया ये ऊपर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये जो है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, या फिर और भी इजीएस्ट तरीका है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, x y 1। तो x कैसे निकलेगा, तो x निकलेगा हमारा ऐसे, b1 इंटू b1c2 माइनस b2c1 डिनोमिनेटर क्या होगा, तो डिनोमिनेटर होगा a1 इंटू b2, है ना, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, और y कैसे निकलेगा, तो y हमारा जो निकलेगा वो होगा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1, है ना, c2 इंटू a1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, क्योंकि सेम होगा a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग x और y की जो वैल्यूज है वो निकाल सकते हैं। तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला ही याद करना है, x कैसे निकालना है और y। ठीक है, अगर x और y की वैल्यू आपको पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाया
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम लोग दो या दो से ज्यादा जो केसेस है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि a1 b2 जो डिनोमिनेटर था a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और ये कब होता है? जब दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, तो वहां पर हमें क्या मिलता है? एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन मिलता है ना। तो ये उस केस में होता है। इस केस में क्या होगा? x और y की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ एक ही होगी, है ना। x की भी एक ही वैल्यू आएगी और y की भी एक इंडिविजुअल वैल्यू होगी। तो a1 माइनस बी टू इज इक्वल टू a2 माइनस बी वन नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब यही होता है। और अगर 0 है a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? a1 बाई b2 इज इक्वल टू a2 बाई b1। ठीक है, तो इसको और फर्दर लिखेंगे तो क्या होगा? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, ये सेकंड केस है ना। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कब होता है? तो ये होता है जब दो लाइंस जो है वो पैरेलल है ना, दो लाइंस जब पैरेलल है। उस केस में क्या होता है? हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशंस मिलेंगे, हमें उसमें कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। और तीसरा केस क्या होता है? जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये कब होता है? जब दो लाइंस जो है इंटरसेक्ट करता है, कोइंसिडेंट होता है, तो उसमें क्या होता है? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, मतलब x और y के बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं। और जब पैरेलल होता है, ये तो आपको पहले पार्ट्स में पता चल गया होगा कि जब पैरेलल होता है हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, x और y का जो हमें कोई वैल्यू ही नहीं पता चलता। ठीक है, तो ये तीन केस है, ये तीन केसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे तो आपको और आसान हो जाएगा। तो मैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले चुका हूँ, 1 और दिस इज 2। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज किस तरह करेंगे? 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमें पता है x का वैल्यू और y का, तो बाय फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसमें क्या था? x का वैल्यू क्या निकलता है? b1 इंटू सी टू माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई b2 a1 माइनस b1 a2। ठीक है, और y का क्या निकलता है? तो y इज a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर तो सेम है b2 a1 माइनस b1 a2। ठीक है, ये दोनों हम लोग ने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम लोग इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। x क्या निकलेगा? b1 क्या है हमारा? b1 जो है वो 3 है एंड c2 क्या है? 74, लेकिन उसके सामने माइनस का साइन है तो माइनस साइन भी इंक्लूड होगा। 3 इंटू माइनस 74, आप क्रॉस साइन दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर माइनस क्या हो जाएगा? माइनस b2, b2 है 5 इंटू c1, तो 5 इंटू माइनस 46, ये हो गया न्यूमरेटर। दोनों के केस में क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम ही होंगे। ठीक है, तो एक डिनोमिनेटर हम लोग निकालेंगे, उससे ही हो जाएगा सॉल्व। तो डिनोमिनेटर क्या है? b2 इंटू a1, b2 इज 5 है ना, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 माइनस करेंगे क्या? b1 इंटू a2, b1 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3, तो न्यूमरेटर क्या होगा? 3 इंटू माइनस 74 कितना होता है? 12 और 21 और 22। ठीक है, 222 हो गया। माइनस 5 इंटू माइनस 46 कितना होगा? तो माइनस 30 और 230 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना होगा? तो 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 क्या होगा? 1, तो डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कोई कैलकुलेशन करना है नहीं। आप तो माइनस 200
22 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 230। ठीक है, तो ये कितना होता है -222 प्लस 230, ये हो जाएगा +8 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, x की वैल्यू जो है वो 8 आ गया। सिमिलरली हम लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या निकलेगी, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो y मीन्स a2 है ना, a2 इंटू C1, a2 इंटू C1 मीन्स 3 इंटू -46 माइनस a1 क्या है, a1 is 2 into C2 that is 2 into -74 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग जस्ट लिख देते हैं 1। ठीक है, 3 इंटू -46 कितना होता है, तो 3 इंटू 46 8 -138 -2 इंटू 74 कितना होता है, तो -148 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -138 प्लस 148, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड से हम लोग, इसी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो ये फॉर्मूला दोनों जो है आपको मेन है। अगर ये फॉर्मूला आपने गलत लिख लिया तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं फॉर्मूला। और अगर क्वेश्चन में दिया है कि स्पेसिफिकली दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फॉलो करना है तो आपको उसी से ही करना पड़ेगा। आप दूसरे मेथड यूज करेंगे और आंसर निकाल देंगे तो वो गलत होगा, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी दोनों मेथड से लिटिल बिट टफ जरूर है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 एंड y की वैल्यू आ गई हमारी 10। ठीक है, बाकी मेथड से भी आप करके देख सकते हैं। सेम पेयर ऑफ इक्वेशंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस पेयर को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी सेम ही वैल्यू जाएगी। ठीक है, और अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि हमारा आंसर जो है सही आया है या नहीं आया तो आप कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या है 8 है, तो 2 इंटू 8, और y की है कितनी है, तो y की है 10, तो 3 इंटू 10, तो 2 इंटू 8 16, 16 प्लस 30, 16 प्लस 30 कितना होता है 46, जो कि RHS से मैच हो रहा है। तो मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे। एक्सरसाइज 3.5 की जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. ये सिर्फ यूनिक सोल्यूशन में क्यों बोला है, क्योंकि उसमें x और y की जो वैल्यूज होगी वो सिंगल होगी, एक ही होगी। बाकी दोनों केस में क्या होगा, जब नो सॉल्यूशन मतलब उसमें x और y की कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगी, और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस उसमें होंगे। तो हम लोग को पहले चेक करना है कि ये तीनों में से कौन सा होगा पेयर ऑफ इक्वेशंस। फिर अगर यूनिक सोल्यूशन है देन हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। a1 बाई a2 क्या है, a1 बाई a2 इज 1/3, b1 बाई b2 क्या है -3 बाई -9, माइनस माइनस कैंसिल और 1/3 हो गया। ठीक है, और c1 बाई c2, c1 बाई c2 इज -3 बाई -2। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और ये कौन से केस में होता है, जब दो लाइंस जो है, दो पेयर ऑफ इक्वेशन जो है, हम लोग ने ग्राफिकल मेथड में पढ़ा था, जब दो पैरेलल्स हो, तो ये पैरेलल से कभी मीट ही नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो हमारी वैल्यूज आएगी ही नहीं। ठीक है, तो इसमें x और y की कोई भी वैल्यूज नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्योंकि बोला है यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होगा। लेकिन तो भी मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके बता दे रहा हूँ कि इसकी आंसर क्यों नहीं निकलेगी। ठीक है, तो x की लेट सपोज x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो x की फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो फॉर्मूला आपको अगर याद है तो मैं लिख देता हूँ फिर से,
B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई B2A1 माइनस B1A2। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो B1 क्या है हमारा, B1 इज -3 इंटू C2 इज -2, माइनस करेंगे B2 -9, C1 इज -3, डिनोमिनेटर क्या होगा, तो B2 इंटू A1 दैट इज -9 इंटू 1, माइनस क्या होगा B1 इज -3 इंटू 3। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जा रहा है हमारा -3 इंटू -2 हो गया 6 + 6 माइनस -9 -3 27 हो जाएगा प्लस में, और इधर क्या होगा 9 -9, डिनोमिनेटर में माइनस माइनस -9 हो गया, तो माइनस -9 क्या होगा, -9 प्लस हो जाता है ना, इधर में -9 होगा, तो 6 -27 कितना होगा, -21, एंड इधर क्या हो गया -9 + 9, ये -9 + 9 क्या होगा 0, -21/0 हमारा आंसर। तो कोई भी डिजिट से अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसको क्या कहते हैं, 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। इसीलिए इसमें इस केस में क्या हो रहा है, हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आप कितना भी कर लीजिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, चाहे आप y का कर लीजिए, y में भी क्या होगा, डिनोमिनेटर तो 0 ही आएगा ना, तो ऑब्वियसली आंसर भी इसका 0 आएगा, तो ना x की वैल्यू कोई आएगी ना y की आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो पहले तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको सबसे पहले तो रीअरेंज किया जाए, 2x + y - 5 = 0 फर्स्ट इक्वेशन को, एंड 3x + 2y -8 = 0। ठीक है, अब हम लोग A1/A2 निकालते हैं, तो A1/A2 इज 2/3, B1/B2 क्या है, B1/B2 इज 1/2, एंड C1/C2 क्या है -5 -8, माइनस माइनस कैंसल, तो इससे हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कब होता है, जब दो पेयर ऑफ लाइन जो है इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इसमें हमें एक यूनिक सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हैं, तो आपके लिए इंक चेंज एक बार कर देता हूं मैं, तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो अगेन मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको आसानी हो जाएगी, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई B2A1 माइनस B1A2, और y क्या होगी, y विल बी A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाई B2A1 माइनस B1A2। ठीक है, तो इस दोनों फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, तो B1 क्या है, B1 इज 1, C2 इज, इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, इसको मत देखिए, इसको देखिए, तो C2 क्या है -8 है, B2 is 2 and C1 is -5, डिनोमिनेटर क्या होगा B2 इंटू A1, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 ही है, माइनस B1 1 इंटू A2 1 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 इंटू -8 -8 माइनस -10 डिवाइडेड बाई 4, 4 - 3 1 हो गया। ठीक है, तो -8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 1, डिनोमिनेटर 1 है, तो -8 प्लस 10 कितना हो गया, तो +2 हो जा रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, +2 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली हम लोग y की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो A2 इंटू 3 इंटू -5 माइनस
2 इंटू -8, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम ही रहेगा तो हम लोग जस्ट 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 3 इंटू -5 कितना हो गया, -15, माइनस 2 इंटू -8 कितना हो जाता है, -16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -15 + 16 दैट इज 1, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, y की वैल्यू आ गई 1। तो इसमें क्या हुआ, x की एक ही वैल्यू है दैट इज 1 और y की भी एक ही वैल्यू है 1, इससे अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें एक ही यूनिक सोल्यूशन मिलती है, इसीलिए हमें मिल गया। लेकिन जो पहला क्वेश्चन था उसमें क्योंकि दोनों पैरेलल थे वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते तो कोई वैल्यूज ही नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सिमिलरली सेम क्वेश्चन ही है, तो सबसे पहले तो हम इसको रीअरेंज किया जाएगा। 3x - 5y - 20 इज इक्वल टू 0 एंड 6x - 10y - 40 इज इक्वल टू 0। तो a1/a2 is what, 3/6 that is half, b1/b2 is what, -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी हाफ हुई होता है, एंड c1/c2 इज व्हाट, -20/-40, तो ये भी क्या हो गया, हाफ हो गया, है ना। तो इससे हम लोग क्या इन्फर करेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ये कब होता है, जब दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं एक के ऊपर एक। तो ऐसे केस में क्या होगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वी विल गेट, मेनी सॉल्यूशंस। तो ऐसे में हमारा x और y का बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो हमें जब सिर्फ यूनिक सोल्यूशन आएगा तभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। तो मैं फर्स्ट केस में आपको दिखा दिया था, इसलिए इस केस में नहीं दिखा रहा हूँ। आप अगर x और y की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत अलग अलग वैल्यूज आएंगे, ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज आ जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी है तो अगेन अरेंज किया हुआ है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले a1/a2 क्या आएगा, 1/3, b1/b2 इज व्हाट, -3 दैट इज 1, एंड c1/c2 इज व्हाट, -7 -15, तो ये क्या हो गया, 7/15। इससे हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब हमें इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो अगेन हम लोग x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, x और y की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, अगेन मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है, b1/c2 माइनस b2/c1 डिवाइडेड बाई b2a1 माइनस b1a2, ठीक है। फॉर्मूला लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड्स में स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स होते हैं, तो अगर आप फॉर्मूला लिख दिया, बाकी अगर नहीं भी सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ स्टेप मार्क आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, b2a1 माइनस b1a2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अगर फिर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो b1 क्या है, b1 इज आवर -3 इंटू c2 -15 माइनस 3 इंटू -7, डिनोमिनेटर दोनों में सेम होगा तो क्या होगा, b2 इंटू a1, b2 इज -3, a1 इज 1, माइनस b1, b1 है -3 इंटू 3, ठीक है। सिमिलरली हम लोग y का भी कर लेते हैं, तो a2 इंटू c1 है ना, a2 3 इंटू -7 माइनस 1 इंटू -15, और डिनोमिनेटर वही रहेगा, -3 इंटू 1 माइनस -3
इंटू 3। ठीक है, अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 3 इंटू -3 -15 कितना होता है, तो +45 हो गया। माइनस 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 फिर से प्लस होगा तो 21 हो गया, है ना। और ये हो जाएगा 3 इंटू -3 और माइनस माइनस -9। वाई के केस में क्या होगा, तो -21 माइनस माइनस -15 डिवाइडेड बाई अगेन -3 -9। ठीक है, तो 45 -21 क्या होता है, x जो है वो हो गया 24। एंड नीचे क्या हो गया, -3 प्लस 9 दैट इज 6 हो गया, है ना। नीचे 6 हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 आ गया x की वैल्यू। और y की वैल्यू क्या होगी, तो -21 माइनस माइनस 15 हो जाएगा, -21 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये कितना होता है, -21 प्लस 15 हो गया -6/6। तो ये क्या होगा, -1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग x और y की वैल्यू, इसमें भी सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन आया है ना, -1 y की होगी और x की 4 होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कुछ हद तक इजी है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है, और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला के साथ साथ साइन को भी नजर रखना। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट से क्या गलती होती है, साइंस की गलती हो जाती है पूरी। तो ये एक बार गलती होगा तो इसमें पूरा ही रॉन्ग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम हॉल में, तो आपका जो भी आंसर आ रहा है, अगर आप उसे क्रॉस चेक करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिए। आपको, अगर आपके पास टाइम है तो क्रॉस चेक कर लीजिए, इसकी वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, अगर वेरीफाई हो रहा है तो मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं कि फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions। क्या कहा, इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको कैसे डील करना होगा, क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं, इन्फानाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना। ऐसे केस में होता है ना। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं, तो a1 क्या है, a1 जो है हमारा 2 है, और a2 क्या है, a2 इज दिस a माइनस b इज इक्वल टू b1 क्या है हमारा, b1 इज 3 एंड b2 क्या है, a प्लस b। c1 क्या है हमारा, c1 है, ये अगर इसको रीअरेंज करना मैं बोलना भूल गया, तो इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और ये भी इधर आ जाएगा, है ना। तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो इसका भी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो c1 क्या हो जाएगा, c1 इज -7 और 3a प्लस b माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, -3a माइनस बी प्लस 2। ठीक है, साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे, साइड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब बिना किए भी आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, फिर भी मैं आपको आसानी हो जाए इसीलिए मैं कर दिया। ठीक है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी, है ना। ये पहला होगा एक, दूसरा ये हो जाएगा, दूसरा जो होगा ये इससे होगा और ये इससे होगा। तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 3 इंटू -3a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू -7 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग, ये हमारा जो है वो दूसरा इक्वेशन है और ये पहला इक्वेशन है। तो पहला इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो लाइक टर्म्स को हम लोग को सेम लाइन में लाना है, तो 2a को हम लोग इस साइड लेके आ जा रहे हैं और इसको 3b को इस साइड लेके आ जा रहा है।
तो क्या हो जाएगा 2b प्लस 3b कितना हो जाएगा 5b एंड 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा तो a। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5b। अब इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 3 इंटू माइनस 3a माइनस 9a माइनस 3b प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 7a माइनस 7b। ठीक है, तो अगेन हम लोग फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस 9a प्लस 7a माइनस 3b प्लस 7b इज इक्वल टू माइनस 6। तो माइनस 9 प्लस 7a कितना होता है माइनस 2a हो गया, है ना। तो माइनस 2a और ये क्या हो जाएगा तो प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 6। अब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 5b, तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 इंटू 5b प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 6। तो 2 इंटू 5b कितना होता है तो माइनस 10b प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 6। तो 10b माइनस 10b प्लस 4b कितना होगा माइनस होगा, तो माइनस 6b इज इक्वल टू माइनस 6। तो माइनस माइनस कैंसिल, b क्या आ जाएगा b विल बी 1। ठीक है, तो हमारा b का वैल्यू क्या आ गया 1। और a का वैल्यू क्या आएगा फिर, इफ b इज 1 देन a विल बी 5 इंटू b दैट इज 5 इंटू 1 दैट इज 5। तो a और b हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर लिए, है ना। अब जो हमारा नया इक्वेशन बनेगा तो वो इक्वेशन क्या बनेगा, जस्ट हम लोग को b की जो वैल्यू है और a की जो वैल्यू है उसको पुट करना होगा, है ना। तो a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमें जस्ट a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो हम लोग इस मेथड से हम लोग a और b की वैल्यू निकाल सकते। तो आपको ये कंडीशंस पते होंगे तभी ना कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solutions। ठीक है, no solutions means parallel lines होते हैं, है ना। और उसका कंडीशन क्या है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। ये होता है ना नो सॉल्यूशंस पैरेलल। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होगा फिर होगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं इस फॉर्मेट में। तो a1 है हमारा 3, a2 है हमारा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 है हमारा 1 एंड b2 है k माइनस 1 एंड c इज व्हाट, c नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। तो ये दोनों इक्वल है, ये तो नॉट इक्वल है ना। इसी से ही हम लोग अगर इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, इसी को ही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आसान से निकल जाएगा। 3 इंटू के माइनस 1 इंटू 2k माइनस 1 इंटू 1 ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, है ना, इंटू 1 सेम ही रहेगा। तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो ये k इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। तो k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की अगर वैल्यू 2 होगी तब ये जो होगा वो नो सॉल्यूशंस होगा। अब मैं प्रूफ करके भी आपको दिखा देता हूँ वेरीफाई करके। तो ये तो इक्वेशन में पुट नहीं कर सकती, इस इक्वेशन में अगर हम लोग k की 2 वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा, पहला इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी व्हाट, k की वैल्यू पुट करेंगे 2। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 माइनस 1 3, 3x हो गया। सिमिलरली k की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 इंटू वाई वाई होगा। सिमिलरली ये क्या है 2k, 2k मीन्स 4, 4 प्लस 1 5,
तो +5 साइन चेंज होगा, साइड चेंज हो रहा है तो साइन भी चेंज होगा, तो -5 हो जाएगा। अब देखिए इसको 3/3 इज इक्वल टू 1/1 नॉट इक्वल टू 1/5, है ना। ये कंडीशन फुलफिल हो रहा। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो k की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी थी हमें, बस यही फाइंड आउट करना था। अगर वेरीफाई करने दे देता है तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, k की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन में, फिर आप इसको ऐसे शो करा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के पार्ट में बहुत कुछ आपको समझ आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किसको कहते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये जो था वो पार्ट 8 था, ठीक है। जो पार्ट 9 आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको हम लोग कंप्लीटली डील करेंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है वीडियो, या कोई सजेशंस हो या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हैं। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।